इफ्तारी के बाद पैदल चलना ये दवाई है। हर खाने के बाद पैदल चलना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इफ्तारी में जो टंकी भर लेते हैं, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप खाने के कुछ देर के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए स्लो वॉक करें। इसको आदत में शामिल करें और फिर देखिए कितना फ़ायदा होता है। और ये है रमज़ान रिचार्ज सीरीज एपिसोड 10। ऐसे रोज़े के जो मेडिकल बेनिफिट्स है कितने ज़्यादा है। नंबर 1, एम्परर ऑफ ऑल डिजीजेस, कैंसर। बहुत सी तहकीकात ये बताती हैं कि भूखा जो इंसान रहता है उसके जिस्म में जितने ओल्ड डिसफंक्शनल गंदे जहरीले टॉक्सिन्स मादे सेल्स हैं, ये खुद ब खुद एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। यानी ये गंद सारा खुद ब खुद मुस्बत ताकत में, पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जाता है। और ये पूरी तहकीक है योशिमोरी ओसुमी की। इस तहकीक पर उससे नोबेल प्राइज भी मिला। और ये कब होती है? जब इंसान विलफुल हंगर, यानी ये रोजे वाली भूख, सुबह खाया फिर सारा दिन नहीं खाया फिर शाम के खास टाइम पर खाया, उस वक्त रखता है। नंबर 2, फास्टिंग इज एन एक्सेलेंट वे टू शेल आउट एक्सेसिव फैट्स। जिस समय जो गंदी चिकनाई बढ़ जाती है जो कि मोटापे का सबब होती है। जब रोजे में खाना नहीं मिल रहा तो तवानाई कहां से आएगी? खाना तो है नहीं। अब जिस्म इन स्टोर्ड फैट्स को घुलाता है, ये चर्बी टूटती है और इंसान चाहे तो रमजान के अंदर बेहतरीन अंदाज से अपने मोटापे पे कंट्रोल रख सकता है। और ये मुंह सारा साल चलता ही रहता है, हर वक्त चलता रहता है। रमजान के अंदर थोड़ा पेट को रेस्ट मिलता है। ये एक्टिविटी जब नहीं हो रही, अब दिमाग अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपनी ताकत दीगर अहम तरीन कामों पर लगाना शुरू करता है। और ये बड़े बूढ़े पुराने दौर के हकीम डॉक्टर ये भूख के जरिए इलाज करते रहे हैं। आप स्टडी करके देखिए, बिलखुसूस जानवरों की अगर बात की जाए, जब ये बीमार होते हैं खुद ब खुद फास्टिंग मोड में चले जाते हैं। और इसको सिकनेस बिहेवियर कहा जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि नेचुरल वे है हीलिंग की, कि भूखे रहो खुद ही ठीक हो जाओगे। इससे क्या करते हैं? सबसे पहले एनर्जी कंजर्व करते हैं, यानी जो ताकत है उसको बचाते हैं। नंबर 2, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, भूखा रह के जहरीले मादे फारग करते हैं। और नंबर 3, फर्दर कंटेमिनेशन को बचाते हैं कि मजीद जहर ना फैले जिस्म के अंदर। तो ये जो हदीस पाक है, रोजा रखो शिफा याब हो जाओगे, 100% वैलिड है। एक काम करना है, सारे दिन की भूख प्यास के बाद इफ्तारी के अंदर जंग नहीं कर देनी, हंगामा नहीं मचा देना, बल्कि एहतियात से खाना है। इफ्तारी के वक्त भी इस हदीस पाक को याद रखना है कि पेट के 3 हिस्से करो, एक को खाली रखो, एक को पानी से भरो, एक को खाने से भरो।